हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं लुपिन के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस है 739.55। पी रेशो कम है इसका 27.62। सेक्टर पी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो है 34.84। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं 2018 से लेकर 2021 तक टोटल रेवेन्यू यहाँ पे घटे हैं। अगर हम इबिटा की बात करें तो यहाँ पे इबिटा में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दिए हैं। उसी के साथ नेट इनकम जो है वो भी कंटिन्यूसली यहाँ पे इंप्रूव करते हुए दिखाई दिए हैं। कोविड के चलते हुए यहाँ पे FY 2020 का बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन एक साल में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से रिकवर किया है। EPS यहाँ पे 5.56 से बढ़कर हो गए हैं 26.83 का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोमोटर के पास 46.81% की हिस्सेदारी है, जीरो प्लेज है। म्यूचुअल फंड्स 13.26%, DII 11.57% और FII 15.28%। और लास्ट जो रिटेल और अदर्स है उनके पास है 13.08% की हिस्सेदारी। अगर हम यहाँ पे कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो EPS यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ROC लास्ट 2 साल से इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। उसी के साथ यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और उसी के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट है इसमें बढ़त दिखाई दे रही है। कंपनी का लो डेप्ट है और जीरो प्रोमोटर प्लेज है। अगर हम यहाँ पे वीकनेसेस की बात करते हैं तो MACD क्रॉस ओवर हो गया है यहाँ पे सिग्नल लाइन्स के नीचे। म्यूचुअल फंड्स और उसी के साथ जो प्रमोटर है उन्होंने अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो घटा दी है। नेट कैश फ्लो में भी डिक्लाइन है और यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे मेजर फॉल दिखाई दे रहा है। प्राइस जो है उसमें वीक मोमेंटम है। अब अगर हम यहाँ पे रिटर्न रेशियोज की बात करते हैं तो ROE यहाँ पे 8.81 पर है। उसी के साथ ROC 11.96% और ROA जो है 5.15%। अगर हम ग्रोथ रेशियोज की बात करते हैं तो पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत ही अच्छा उन्होंने लास्ट 3 साल का जो ग्रोथ है बहुत बढ़िया दिखाया है, जो कि है 119.39 का। अगर हम यहाँ पे न्यूज़ की बात करते हैं तो आज की न्यूज़ है 10 मार्च की, जहाँ पे उन्होंने बताया कि इनकी जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं ये कोलकाता यानी कि ईस्ट इंडिया में अपने बिजनेस का यहाँ पे एक्सपांशन करने वाले हैं। और उसी के साथ इन्होंने ये भी बताया है कि ये जो न्यूज़ है 25 फेब की, जहाँ पे इन्होंने कहा कि इनकी जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज है ये सिर्फ कोलकाता में नहीं, उसी के साथ बाकी की जो स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे भी ये लोग अपना जितना भी सर्विसेज है वो एक्सपांड करने वाली हैं। ये तो हो गया है इंडिया के बारे में। अब यहाँ पे आउटसाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लुपिन ने टाई अप किया है चाइना के फैंको फार्मा के साथ। तो यहाँ पे चाइना के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको भी यहाँ से जो फार्मा के प्रोडक्ट है वो यहाँ से सप्लाई होने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है लुपिन एज अ कंपनी के लिए, क्योंकि ये जो कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है इंडिया में भी और उसी के साथ आउटसाइड भी जो एक्सपोर्ट है वो भी इनका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी फार्मा की। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी फार्मा अगर आप देखते हैं ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये कंटिन्यूसली निफ्टी फार्मा जो इंडेक्स है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रही है। यहाँ पे जो इंडेक्स है ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो जब तक यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक डिफ़िकल्ट होगा यहाँ से अप ट्रेंड की जो रैली है उसको कंटिन्यू करना। तो हमें वेट करना है कि जब तक ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये इसका ब्रेकआउट नहीं होता, हो सकता है ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हो और फिर से उसके बाद ये जो अप ट्रेंड रैली है ये कंटिन्यू हो। लेकिन जब तक हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक नहीं होती तब तक के लिए हमें यहाँ से आशा नहीं रखनी चाहिए कि यहाँ से अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लुपिन के, तो यहाँ पे इसका वीकली चार्ट ओपन किया है। स्टॉक जो है कंटिन्यूसली भारी गिरावट यहाँ पे दिखा रहा था, उसके बाद उसने यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद बहुत अच्छी रैली दिखाई यहाँ पे कोविड के बाद, लेकिन यहाँ से फिर से 1200 के हाई लगाने के बाद फिर से यहाँ पे भारी गिरावट हावी हो गई है। स्टॉक जो है ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन के आसपास चला गया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो देखिए ये जो हमारा सपोर्ट ट्रेंड लाइन है यहाँ से उसने बहुत ही बढ़िया बाउंस बैक दिया है। अब अगर ये जो हमने बाउंस बैक दिया है, सबसे पहला तो हमारा जो एक इमीडिएट जो टारगेट है वो है 800 का, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। जब तक ये स्टॉक यहाँ पे 800 के जो लेवल है ये क्रॉस नहीं करता तो इस स्टॉक में यहाँ पे अप ट्रेंड आने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट वैसे भी नेगेटिव है और यहाँ पे जो बाउंस आया है वो अभी रीसेंट ओवरसोल्ड रीजन से यहाँ पे बाउंस बैक आया है। ये जो बाउंस है अगर ये यहाँ से कंटिन्यू करता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है 800 का ये अगर क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही इस स्टॉक में यहाँ से अप ट्रेंड रैली जो है वो आने के ज़्यादा चांसेस है। नहीं तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ से फिर से ये जो स्टॉक है पुल बैक देके फिर से नीचे की तरफ गिरावट की तरफ जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। हमारा अगर ये जो सपोर्ट है यहाँ पे 698 का अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद जो नीचे के लेवल है यानी कि 640 के लेवल भी इस स्टॉक में दिखाई दे सकते हैं। ओवरऑल अभी स्टॉक जो है वो वीक दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें इस पर वॉच रखना पड़ेगा। और जिन लोगों ने ये जो स्टॉक ऊपर के लेवल पे लिया है उन्होंने सपोर्ट लेवल पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर सपोर्ट लेवल यहाँ पे टूटते हैं तो नीचे के जो लेवल्स है वो भी यहाँ पे ओपन हो सकते हैं।
तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने कवर की आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रही होगी, और अगर ऐसी बात है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।